आ जाएगा। स्टार्ट हो गया। हाँ भाई, रियल के क्वेश्चंस थे। राकेश, ओ राकेश, जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड 2022 में आए ना, इनकी पीपीटी बनवा के दे जाइयो, है ना। हाँ भाई, कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे आपके? कहाँ तक? अब सीट के क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई रह रहा हो तो। ठीक है, सीक्वेंसली ले लेते हैं। कहाँ से? हाँ, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर पहला, एस के समस्त सीमा बिंदु पूछे हैं। एस के समस्त सीमा बिंदु पूछे। जब भी सीमा बिंदु निकालो तो एक को तो फिक्स कर दो और एक पर लगा दो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट पॉइंट के लिए एन पे लिमिट लगा देते हो, सपोज दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एम को कर देते हो फिक्स। यदि एम फिक्स है, यदि एम को क्या कर देते हो आप, फिक्स्ड। अब एम को फिक्स कर दिया, या फिर आप एन को फिक्स कर दीजिए और एम टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लीजिए। अगर मैं एम को फिक्स कर देता हूं, सपोज दैट एम का मान जैसे कि मैंने ले लिया 2, ठीक है, तो 2 ले लेते हो तो ये जो सेट आएगा ना, वो बनेगा 1/2 प्लस के 1/n। अब एन का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ तो कितना आ जाएगा, ये 1/2। भाई कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मैं एम का मान कितना ले लूँ, 3, तो सेट बनता अब आपके पास कितना, 1/3 प्लस के 1/n। ये तो बनता 1/3 प्लस के 1/n। अगर मैं m का मान ले लेता 4, m बराबर कितना ले लूँ, 4, यानी m को फिक्स करते चलो, तो सेट क्या बनता, 1/4 प्लस के 1/n। अब इन पे लिमिट लगाओ सभी पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डॉट 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 डॉट। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ सभी पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना आता बोलो, 1/2। ये कितना आता, 1/3। ये कितना आता, 1/4। अगले में क्या आता, 1/5। इस प्रकार ये समस्त जो होते वो क्या हो जाते, फिर आपके सीमा बिंदु हो जाते। तो यानी कि इस पे अगर m को फिक्स रखते हो तो 1/m तो हो गया फिक्स, और ये हो गया आपका 1/n। इस पे लगा दी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना आ गया, 1/m। और m भी कैसी नंबर है बोलो, नेचुरल नंबर है। या m कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो द सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट्स, तो इस सेट के समस्त सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया ना, आया नहीं आया? भाई एक को फिक्स कर लो, एम को फिक्स कर लिया आपने, जैसे एम का मान रख लिया आपने 2 रख लिया, या एन को फिक्स रख लो, एन को 2 रखते हो, तो ये बनेगा फिर आपका 1/2 प्लस 1/m, और m टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 की ओर कन्वर्जेंट होता ही है, तो ये 1/2 बच जाएगा, ये 1/3 बच जाएगा, ये 1/4 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं m को फिक्स रख दूं और n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देता हूं, तो यहाँ 1/m आ जाता है और m बिलोंग्स टू n। तो ये समस्त सीमा बिंदु हो जाते हैं आपके। ठीक है,
क्या? फोर्थ गलत है, ऑप्शन थर्ड होगा। अब ये ऑप्शन अगर गलत दे रखा हो तो उसको सही कर लेना। हाँ जी। क्या? स्विच आर्बिटरी, आर्बिटरी नंबर्स। जी जी, ठीक है। एन को कर लो, एन को फिक्स करोगे, जैसे एन को फिक्स किया, अब एन के मान भी क्या चल सकते हैं, 1 2 3 4 5, जो एम के चल रहे हैं वो एन के चल सकते हैं, तो वही घूम फिर कर वही लिमिट पॉइंट आएंगे। हाँ, एन को फिक्स करते तो एम टाइम्स टू इन्फिनिटी लेते, तो भी आपके लिमिट पॉइंट यही आते हैं। हाँ जी, लिख लिया ना ये सभी ने? हाँ जी, थोड़ा स्पीड का ध्यान रखेंगे। जो जो करा दिए वो बताते चलना है ना, सब करा दिए। तो अगला बता। लिख लिया? एक पेन दो ये, तो आप किससे लिखोगे? हाँ जी, अगला देखिए, आवाज नहीं करे। हाँ जी, समुच्चय एस के सीमा बिंदु होगा, तो एस लगा हुआ है, इस पे लगा दीजिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अजी 1/इन्फिनिटी कितना आता है? 0। क्या 0 इस सेट में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, लेकिन इसका सीमा बिंदु क्या है? 0 है, तो आंसर क्या हो जाता है इसका? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2। पहले का 3 है, दूसरे का 2 है। ठीक है, आंसर लगाते चलना। इसमें तो कुछ नहीं किया आपने, लिमिट एन टेंस टू क्या लगा दी? इन्फिनिटी लगा दी। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़ जाए ना आगे, क्वेश्चन तो सीट में ही है, डिजिट डाल लिया करो। बढ़े आगे। लिख लिया ना सभी ने? आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिए, इस सत्य की जगह असत्य कीजिए, असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, या इनकरेक्ट, असत्य कर लो, है ना? अजी, आई, आई मतलब है पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर का कोई सीमा बिंदु नहीं है। सही बात है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स आई, या फिर इसको किससे डिनोट करते हो? जेड से। आप जानते हो पूर्णांकों के समुच्चय जेड का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता, ये पढ़ाया है मैंने, ये सही बात है। एन का कोई सीमा बिंदु नहीं है, ये भी कैसी बात है? सही बात है। ठीक है भाई, ये कह रहा है क्यू का कोई भी सीमा बिंदु नहीं है, ये गलत बात है। क्यू का समस्त बिंदु सीमा बिंदु आते हैं, यानी कि अगर मैं क्यू का ड्राइव सेट निकालूं, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्यू, वो पूरी रियल लाइन आती है। भाई सीमा बिंदु समुच्चय का हो भी सकता है और नहीं भी, वो परिभाषा दोबारा जाके पढ़ा करो। तो यहाँ से क्यू के जो समस्त सीमा बिंदु आते हैं वो पूरी की पूरी रियल लाइन आती है। ये कह रहा है कि एक भी नहीं है, अरे एक भी नहीं क्या, पूरे क्यू भी हैं और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी, यानी पूरी रियल लाइन ही सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ड्राइव सेट ऑफ की मतलब है सीमा बिंदुओं का समुच्चय। और कितना आया है बोलो? सीमा बिंदुओं का समुच्चय आर आया है, ड्राइव सेट ऑफ ए। अजी, आर का प्रत्येक बिंदु आर का सीमा बिंदु है, सही बात है। जब क्यू का ही है तो आर तो और बड़ा हो गया, इसके तो होंगे ही होंगे।
तो 3 स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा कैसा है? गलत है। तो इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, तो थर्ड असत्य है, क्योंकि 3 तो सत्य ही है, तो सत्य में तो बनता ही नहीं आंसर। तो असत्य कर लेना इसको और आंसर लगा देना इसका, कौन सा? थर्ड लगा देना। अजय हो गया ना? तो 3 स्टेटमेंट इसके सही थे और एक स्टेटमेंट इसका गलत था। कौन से नंबर का? थर्ड नंबर का स्टेटमेंट इसका कैसा था? गलत था। अजय, अगला अगला क्वेश्चन आपका गिवन है अजय, परिमित संख्या में, फाइनाइट नंबर में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हो, वो भी ओपन होगा। मैंने आपको बढ़ाया था भाई, आपको कुछ याद आ रहा हो, आर्बिटरी यूनियन। मैंने पढ़ाया था आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट इज ओपन। अब ये शब्द आ गया आर्बिटरी, यानी कि स्वेच। आर्बिटरी का मतलब होता है स्वेच। स्वेच और यूनियन का मतलब होगा संघ, यानी कि स्वेच संघ ले लीजिए। अब स्वेच यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। अब यूनियन है, वो हमेशा यूनियन ही हो, यूनियन जो है ओपन सेट्स का यूनियन हमेशा कैसा होता है? ओपन। अब ये स्वेच है। अब स्वेच में दो कंडीशन आ सकती हैं। स्वेच में जो यूनियन है ना, संघ, आप परिमित बार भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और आप कितनी बार भी ले सकते हो? परिमित बार भी ले सकते हो। चाहे तो फाइनाइट टाइम्स लीजिए, चाहे इनफाइनाइट टाइम्स लीजिए, हमेशा कैसा सेट होगा? ओपन सेट ही होगा। अब देखो, पहले दो स्टेटमेंट तो ये ले लो। परिमित संख्या में ओपन सेट्स का यूनियन ले लेते हैं। क्या? हाँ, होता नहीं। हाँ, तो फिर मैंने कहा कही परिमित संख्या में कहा है? ओपन सेट है। सेट में एलिमेंट ना है, ओपन सेट है। सेटन की संख्या फाइनाइट है। सेटन की संख्या क्या है? फाइनाइट है। जैसे कि एक तो मैंने बताया था आपको ओपन इंटरवल ए बी, और एक यूनियन ले लेता हूं सी डी। ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। तो ये कैसा सेट है? ओपन सेट। ये भी कैसा सेट? ओपन सेट। और इनका यूनियन लोगे तो भी ओपन होगा। मैंने यही तो बताया था, एक तो आर और एक फाई, ये दोनों ओपन है। और एक ओपन इंटरवल ओपन है ही है, और इनका यूनियन बनाऊंगा फाइनाइट में लूँ चाहे इनफाइनाइट बार लूँ, तो वो भी ओपन है। और इंटरसेक्शन हमेशा फाइनाइट ही लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन हमेशा कैसा लेना पड़ेगा? फाइनाइट। तो मैंने इनका यूनियन 2 बार ही लिया है, तो ये भी ओपन ही है, ये भी कैसा है? ओपन ही है। अब परिमित बार ले लो चाहे परिमित बार ले लो, तो इसने कहा स्वेच्छ संख्या में ओपन सेट्स का यूनियन क्या कह रहा है? क्लोज होगा। ये कैसा है? बोलो, गलत है। परिमित संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है, ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन क्लोज होगा। ये भी कैसा होगा? बोलो, गलत होगा। ये कह रहा स्विच संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन, अब इसने कह दिया स्विच संख्या में, इनफाइनाइट वाले ले लेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाए। परिमित संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाता है। अब देखो, ये होता है फाइनाइट इंटरसेक्शन, दूसरी रिजल्ट होता है आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब ये जो इंटरसेक्शन है ना, वो फाइनाइट होना चाहिए। ओपन सेट इज ओपन। ओपन सेट इज ओपन, ये होता है भाई। यानी कि परिमित सर्वनिष्ठ आएगा हमेशा। इसमें एक ही कंडीशन होगी, ये आर्बिटरी नहीं होता, इसमें बस परिमित आना चाहिए। परिमित सर्वनिष्ठ निकाल रहे हो, वो भी ओपन सेट का। हम्म, परमिट सर्विस निकाल रहे हो, वो भी किसका? ओपन सेट्स का।
फिर आपने क्लोज की पढ़ी होगी भाई, हाँ जी, आर्बिटरी, हाँ जी, आर्बिटरी इंटरसेक्शन, इसका उल्टा कर दो भाई, अब आ जाएगा आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, क्लोज सेट इज क्लोज, किसको, इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होती है हिंदी से, इस कारण इनका स्टेटमेंट हम इंग्लिश में यूज कर रहे हैं। देखो ये जो होता है ना आर्बिटरी इंटरसेक्शन, अब ये है ना आपका है स्विच, स्विच हाँ जी क्या होगा बोलो, ये स्विच सर्वनिष्ठ, वो भी किसका बोलो, किसका है बोलो, ये समृद्ध समुच्चयों का, वो विवृत समुच्चय है, ये समृद्ध समुच्चय है, और ये भी कैसा होता है बोलो, समृद्ध समुच्चय ही होता है, लेकिन यूनियन फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट यूनियन, लेकिन यूनियन कैसा होगा, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ओपन का उल्टा कर दो, यानी कि भाई ओपन का उल्टा कर दो, ओपन यानी कि होता है विवृत, और क्लोज होता है यानी कि समृद्ध समुच्चय, अंतराल अलग होता है, समुच्चय अलग होता है, ये मैंने काफी बार पढ़ा है आपको भाई। अगर आप यूनियन ले रहे हो ओपन सेट्स का यानी विवृत समुच्चय का, तो उसे आर्बिटरी ले सकते हो, चाहे तो फाइनाइट वाल लो चाहे इनफाइनाइट वाल लो, वो हमेशा कैसा सेट आएगा, ओपन ही आता, ठीक है भाई। अब पहला दे दिया था परिमित संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ओपन होगा, सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया था आपका, सही। दूसरा था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन लोगे ओपन सेट का तो ही ओपन होगा, इनफाइनाइट वार ले लेंगे तो ओपन हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये परमित सर्वनिष्ठ ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए। अब इसने क्या कह दिया कि परिमित संख्या में ओपन सेट का इंटरसेक्शन ये क्या कह रहा है, क्लोज, जबकि क्या होगा, ओपन ही होगा, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं कि अगर इंटरसेक्शन क्लोज सेट पे लेना है तो वो आर्बिटरी से ले सकते हो, यानी कि स्विच परमित भी ले सकते हो और अपरिमित भी, तो क्लोज होता है, और परमित संख्या में यूनियन वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट था स्विच संख्या में ओपन सेट्स का यूनियन क्लोज होगा, नहीं, कैसा होता है, ओपन ही होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तीसरा आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन ना कि क्लोज, ठीक है, ये भी गलत है। फिर ये कह रहा है स्विच संख्या में ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन, अब ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन होता है, जरूरी नहीं है, आर्बिटरी इंटरसेक्शन कर दिया, वो क्लोज भी आ सकता है, वो क्या आ सकता है, क्लोज भी। एक क्वेश्चन आया था आपका इस बार सेकंड ग्रेड 2022 में 1/n, और इधर की साइड में 1 लगा के दिया था, तो लेफ्ट साइड से ओपन आ गया था, राइट साइड से क्लोज आ गया था, तो 0 1 आया था, तो उस कारण वो क्या नहीं होता है, इनफाइनाइट वाला था ना वो, कौन सा, दूसरे स्टेटमेंट को, क्या है बोलो, यहाँ देख क्या है, स्वेच्छ संख्या, आर्बिटरी, खोलवा कॉपी है, खोल कॉपी है तो खोल, पीछे थे निकार ओपन सेट है, आर्बिटरी यूनियन वाले पे रिजल्ट लिख रहा होगा ना लिख रहा हो, सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन भी हो रहा है वहां जगह पे, देख, हाँ, मतलब बच्चा यो ना पता हमारी कॉपी में लिख कौन सी जगह पे रहो ही, यही देख कौन सी जगह पे लिख रहा हो, बात चीजें तो देख, लिख रहा है, दोनों के एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो छोरा कहा करेंगे आगे चल गए, प्रेशर मत बढ़ाओ अपने ऊपर। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, इंटरसेक्शन जो होता है ना, और ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है, वो कभी भी आप क्या नहीं लेंगे, स्विच नहीं लेंगे,
वो हमेशा कैसा लेंगे, फाइनाइट ही लेंगे। स्विच ना लेकर कैसा लेंगे, फाइनाइट। अगर फाइनाइट लेते ना तब तो ये ओपन हो जाता, लेकिन ये आपने ले लिया स्विच। स्विच यानी कि अगर मैं इसको अनंत बार ले लूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ओपन आ जाए, क्लोज भी आ सकता है। तब ये क्या आ सकता है, क्लोज भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल लिए थे 1/n और एक 1 का था, एक माइनस के 1/n 1/n का था, एक माइनस के 1/n। नहीं आ रहा यार है भाई, देखियो। हाँ भाई छोरा देख, एक कैसा सेट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। अब देख, n का मान 1 रख, -1 से 1, n का मान 2 रख, -1/2 से 1/2, n का मान 3 रख। ये सब ओपन सेट्स आ रहे हैं। अब इनका इंटरसेक्शन ले ले, यानी कि ये रियल लाइन थी, एक तो आ रहा था -1 से 1, एक हो गया था -1/2 से फिर 1/2, फिर -1/3 से 1/3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब इस सबसे छोटा सेट जीरो बनेगा, क्या बनेगा, जीरो। जब अब मैं इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा, इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा, वो कितनी बार लिया इंटरसेक्शन अब इन ओपन सेट्स का, अनंत बार। और अनंत बार इंटरसेक्शन ले रहे हो तो ये आ गया जीरो, क्या आ गया, जीरो। यदि किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट होते हैं तो वो हमेशा कैसा सेट होता है, बोलो, क्लोज सेट होता है। और ओपन सेट के लिए तो इनफाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, इसमें तो फाइनाइट ही आ गया, तो क्लोज आ गया। जबकि कितनी बार इंटरसेक्शन लिया आपने, अनंत बार। अगर मैं आर्बिटरी इंटरसेक्शन कर देता हूं तो वह जो है ओपन सेट निकल के आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो क्लोज भी निकल के आ सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ये भी एग्जांपल मैंने लिखाया था, और क्लोज वाला एग्जांपल हो गया था आपका सेकंड ग्रेड 2022 का, ये ओपन वाले में मैंने लिखाया था। ध्यान दिया करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। 4 दिन की छुट्टी क्या हो जाती है, रियल ऊपर से चली जाती है फिर, है भाई। हाँ, लिख लिया। देखो ध्यान रखो, ओपन सेट है ना, यूनियन है, आर्बिटरी ले सके, चाहे फाइनाइट वाल लो चाहे इनफाइनाइट वाल लो, लेकिन इंटरसेक्शन फाइनाइट वार आएगा ओपन सेट में। अगर सेट होता है क्लोज, क्लोज में अब इंटरसेक्शन है, आर्बिटरी ले सकें, चाहे फाइनाइट वार लो चाहे इनफाइनाइट वार, लेकिन यूनियन है, फाइनाइट वार लेंगे क्लोज सेट में। कौन से सेट में, क्लोज में। ओपन का उल्टा कर देना क्लोज में, ठीक है। और ओपन सेट का कंप्लीमेंट क्लोज होता है, और क्लोज का कंप्लीमेंट ओपन होता है। यानी कि विवृत समुच्चय का पूरक समृत होता है, और समृत का पूरक विवृत होता है, ठीक है। कितने हो गए, इसका आंसर क्या था, फर्स्ट था। लिख लिया ना, डेफिनेशन पढ़ के नहीं आते हो आप, भूल जाते हो। लिख लिया। अजय, अगला क्वेश्चन सुनो भाई, आवाज नहीं। कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यानी कि एक सत्य नहीं है इनमें से, और 3 आपके क्या है, सत्य हैं। अब पहला स्टेटमेंट, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट, सही बात है। प्रत्येक विवृत अंतराल एक विवृत समुच्चय होता है, लेकिन विवृत समुच्चय विवृत अंतराल हो यह कोई जरूरी नहीं होता है, सही बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी जो है वो विवृत समुच्चय भी है, यानी कि ओपन सेट भी है। ये क्या बोलो, विवृत समुच्चय। अब लेकिन मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे कि 1 से 2 का यूनियन और 4 से 5 का यूनियन। कितनी बार यूनियन लिया मैंने, बोलो, 2 बार। फाइनाइट है तो ये भी कैसा होगा, विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय है लेकिन विवृत अंतराल नहीं है।
विब्रत अंतराल का तो मतलब होता 1 से 5 के बीच प्रत्येक रियल नंबर आ जाती है, लेकिन बीच में से 2 से और 4 के बीच की रियल नंबर छूट गई, तो ये पूरा विब्रत अंतराल नहीं है। ये कैसा समुच्चय बोलो? विब्रत समुच्चय है। परंतु विब्रत अंतराल नहीं है। विब्रत अंतराल नहीं है। स्टेटमेंट लगाया था कि नहीं लगाया था? एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट व्हाट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। यानी कि इसका जो व्युत्क्रम होता है वो सत्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है विब्रत समुच्चय लेकिन विब्रत अंतराल नहीं है, जबकि ये विब्रत अंतराल है और विब्रत समुच्चय भी है। जो विब्रत अंतराल होगा वो हमेशा विब्रत समुच्चय होता है, लेकिन विब्रत समुच्चय विब्रत अंतराल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही बात है ना? अब इसने क्या कहा, दूसरा स्टेटमेंट देखो, प्रत्येक ओपन सेट, जैसे ये ओपन सेट है सभी को पता है, प्रत्येक ओपन सेट अपने प्रत्येक बिंदु का नाइबरहुड होता है कि नहीं होता है बोलो? होता है ना। जैसे कोई भी इंटरवल है, जैसे कि सी मैंने लिया ए बी में, है ना, सी लिया ए बी में, और ये स्वयं ए बी का सबसेट है या नहीं है बोलो? है ना, ये स्वयं ए बी का सबसेट है, तो ए बी जो है सी का क्या हो गया बोलो? नाइबरहुड हो गया। तो ए बी जो है सी का नाइबरहुड है, यानी अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है बोलो? नाइबरहुड है। यानी इसका प्रत्येक बिंदु कैसा बिंदु है? आंतरिक बिंदु है। भाई सीधी बात है, अगर किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है तो इसका मतलब वह सेट उसके प्रत्येक बिंदु का नाइबरहुड होता है। उल्टा ही तो लिखाया था मैंने, जो नाइबरहुड होता है वो तो होता है अपने प्रत्येक बिंदु का, और जो प्रत्येक बिंदु होता है उस नाइबरहुड का क्या होता है? आंतरिक बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है? आंतरिक बिंदु। तो दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा है बोलो? सही है। विब्रत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। विब्रत अंतराल जो होगा ना, ये जो इंटरवल है, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट भी इसी में हो जाता है। विब्रत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है। फिर ये कह रहा है कि ओपन सेट होगा क्या? नहीं होगा। मैंने आपको क्या कह दिया था ओपन सेट में? एक तो आर याद रख लो, एक फाई याद रख लो, एक ओपन इंटरवल ए बी याद रख लो, और एक इनका यूनियन याद रख लो, ए बी यूनियन सी डी। एक इनका इंटरसेक्शन याद रख लो, ए बी इंटरसेक्शन सी डी। अब इंटरसेक्शन तो फाइनाइट बार और यूनियन आप इनफाइनाइट बार भी ले सकते हो। इनके अतिरिक्त तो कोई भी मिले तो आपका उत्तर होगा ना। ठीक है, ये सभी की सभी कैसे समुच्चय हैं बोलो? विब्रत समुच्चय हैं। यही तो लिखाया था मैंने। और इनके अतिरिक्त कोई भी मिले ना तो आप उत्तर लिख देंगे सीधे ही, क्या? ना। और जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकलता वो हमेशा क्लोज सेट होता है। तो एक क्लोज तो है नहीं, इसका लिमिट पॉइंट निकल रहा है जीरो, और जीरो इस सेट में जा नहीं रहा, तो इसने कहा है ओपन होगा। नहीं, ये ओपन नहीं है। ओपन तो इस टाइप के मिल जाएंगे तो ही ओपन लगाना, इनके अतिरिक्त कोई भी मिल जाए तो ओपन मत लगाना। तो चौथा आंसर हो जाएगा, चौथा इसका गलत है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, एक एक दिन 2 2 दिन लेक्चर चले इन पे। बस अंतर इतना है कि आपने इनको दोबारा जाके देखा नहीं है। छठवा सेट का क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, बढ़े आगे। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, फोटो खींचना है। ले भैया फोटो ले, ये फोटो उनको जमानो। आगो भाई। आधी मैथ तो ऐसे ही कमजोर हो जाती है जब तक मोबाइल हाथ में, तो कैलकुलेटर का बच्चा ज़्यादा उपयोग करता है। हाँ, आधी मैथ तो वैसे ही कमजोर हो जाती है कैलकुलेशन वाली तो। और कुछ समय बाद तो बच्चों के हाथ ही काम करना बंद कर देंगे, फोटो है कॉपी है वैसे ही पढ़ लेंगे।
अरे छोरा, चलो इसका आ गया, सेट का करा देता हूँ। हाँ जी, ए सबसेट है बी का, तो बी बड़ा है और ए छोटा है, तो ए के समस्त एलिमेंट बी में चले जाएंगे। तो देखो ये तो ए हो गया और ये हो गया आपका वी। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जो है पूरा की पूरा बन जाएगा, ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। अब बड़ा कौन सा है इसमें, बी है, तो बी है तो सीधी बात है, तो ए यूनियन बी निकालोगे ना आप, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर कितना आ जाएगा बोलो, बी आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना बी, बड़ा वाला। अब बड़ा वाला आ जाएगा तो इसमें अवयव पूछे ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर ऑर्डर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट हैं, 6 हैं, तो इसमें भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाते हैं। ये वैसे सेट रिलेशन फंक्शन में अलग से पढ़ेंगे आप इसको, ये क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, आवाज नहीं करेंगे बस। भाई यूनियन में ए के भी समस्त एलिमेंट आते हैं और बी के भी समस्त एलिमेंट आते हैं, परंतु यहाँ तो शर्त दे दी जो ए का प्रत्येक अवयव है वो बी का भी है, तो ए पूरा की पूरा बी में चला ही जाएगा, तो बड़ा सेट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी में कितने अवयव हैं, 6, तो ए यूनियन बी में भी कितने अवयव होंगे आपके, 6 अवयव होंगे। ठीक है भाई। जहाँ तक करा दिए थे उनको छोड़ दे चलेंगे ना, उनको दोबारा क्यों करोगे। ठीक है, बताते चलना। लिखो भाई, जल्दी किया करो। हो गया ना। अजय, कोई भी सेट एफ, कोई भी सेट एफ क्या होगा बोलो, क्लोज। कोई भी सेट एफ क्लोज होता है। अजी, आपको क्लोज की परिभाषा पता है ना। अजय, आपको पता है ना, एज क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, ये तो बताया था। यानी कि ए के समस्त सीमा बिंदु अगर ए में चले जाते हैं, ए के जितने भी सीमा बिंदु हैं, ड्राइव सेट ऑफ ए का मीन हुआ समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समस्त सीमा बिंदु किसके, ए के। यदि ए के समस्त सीमा बिंदु किस में चले जाएं बोलो, ए में ही चले जाएं, तो ए कैसा होता है, क्लोज होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, यदि ए के समस्त सीमा बिंदु जितने भी निकले, ए के समस्त सीमा बिंदु ए में विद्यमान हो, ए के समस्त सीमा बिंदु किसमें, ए में विद्यमान हो, तो ए क्लोज होता है। तो ए कैसा होता है बोलो, क्लोज सेट होता है, यानी कि समरस समुच्चय होता है। एक ऐसा सेट होता है ना। तथा एक स्टेटमेंट और होता है भाई आपका, विवृत समुच्चय का पूरक समृत होता है, विवृत समुच्चय का पूरक समृत समुच्चय होता है, समृत समुच्चय होता है, और समृत का पूरक विवृत होता है, तथा समृत का पूरक विवृत होता है।
समर्थ का पूरक विपरीत होता है। यानी ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्लोज सेट आएगा, और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ओपन सेट आएगा। अब देखो, अगर आपको किसी सेट को क्लोज प्रूव करना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर दो, या फिर उस सेट के समस्त लिमिट पॉइंट निकाल लो, वो सेट में ही जाने चाहिए। तो स्टेटमेंट था कि कोई भी सेट एफ क्लोज होगा यदि एफ या तो क्या हो, यदि एफ के सभी सीमा बिंदु किस में विद्यमान हो, एफ में ही विद्यमान हो। ठीक है, और ये कह रहा है कि एफ ओपन है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ओपन है। तो सही बात है कि भाई इसका जो पूरक है वो कैसा है, ओपन है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो क्या लगा देंगे आप आंसर, थर्ड लगा देंगे, ए और बी दोनों। भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ लिखा हुआ है ना, वो आगे लगा हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट का निशान। हाँ, ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ है, एफ का पूरक। एफ का पूरक अर्थात एफ का पूरक है। एफ का पूरक है। अगर एफ का पूरक आपका कैसा हो बोलो, एफ क्लोज है, एफ का पूरक ओपन है, तो भी एफ क्लोज है, और एफ के समस्त सीमा बिंदु एफ में ही है तो भी क्लोज है। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ए और बी दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हो जाते हैं बोलो, सही हो जाते हैं। ए और बी दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके कैसे हो जाते हैं बोलो, सही हो जाते हैं। कोई समस्या बोलो, 8 9 10 11 ये करा दिए थे क्या, 12 12 का स्टेटमेंट क्या था, आंसर क्या था इसका। अच्छा अच्छा, मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं, मध्य अनंत परमेय संख्या होते हैं। फोर्थ लगाया था हमने आंसर, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत। अच्छा अच्छा, कौन सा, अच्छा 8वां कराया तो था उस दिन, एस मान लिया था हमने उसको, क्वेश्चन चेंज करवा दिया था ना मैंने, एस करवा दिया था ना, सभी जगह पूरे सेट का पूछा था। भाई 8 9 10 11 तक मैं करा ही चुका था। 12 में दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जैसे दो वास्तविक संख्या ले लिया आपने 4 और 5, या 4 और 10, इनके मध्य तो दो तीन ही पूर्णांक आएंगे, जबकि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही था 12वें क्वेश्चन में, तो हम 12 तक करा चुके थे, है ना, 13 भी करा दिया था। इसका इंटरसेक्शन पूछा था, देखो वही तो क्वेश्चन आ गया ना 13वां। इसको मैंने एस करके चेंज कराया था, है ना, जो बाउंडेड बिलो हो तथा इन्फीमियम हो पूर्ण अभिग्रहित होता है। 9वें का थर्ड आंसर था। 10वां था ऋणात्मक वास्तविक संख्या को समुच्चय के लिए सुप्रीमियम होगा, तो ऋणात्मक है तो जीरो हो जाएगा, जीरो ही तो होगा। ठीक है, तो जीरो हो जाता है इसका आंसर, कि एक था, जीरो ही था, जीरो था। 11वां क्वेश्चन था आपका, अधिकतम अवयव मैक्सिमम एलिमेंट कितना था, एक था, ये कराई दिया था आपको। 12वां कराई दिया था कि मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं, ये अनंत अनंत और लगाना था आपको, अनंत और इसके मध्य अनंत। भाई परमेय तो सही है, बी स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये कह रहा है अनंत पूर्णांक। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए
एक्स लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है किसमें? ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक नेगेटिव, समझ गए, जीरो आएगा उसका। हाँ जी, ये कराया ही था अभी, -1/n और 1/n का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया था ना इन्फिनिटी बार, तो कितना आया था? एक ही एलिमेंट आया था, जीरो। और यदि किसी सेट में एक ही एलिमेंट आता है तो उसका लिमिट पॉइंट निकलता नहीं, लिमिट पॉइंट निकलता नहीं तो सेट यानी कि फाई सबसेट ऑफ ए हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? क्लोज हो जाता है। जबकि ये कह रहा है सभी इंटरसेक्शन होगा खुला समुच्चय, गलत, खुला समुच्चय नहीं, ये बात भी सही है। और ये कह रहा है कि जीरो, जीरो, ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो दो आंसर हैं इसके भाई, खुला समुच्चय नहीं है। और या फिर खुला समुच्चय नहीं है तो क्या है फिर ये? पर यहाँ से हम खुला समुच्चय नहीं है ये तो हमें पता है, ये तो कन्फर्म है, जीरो भी आता है इनका इंटरसेक्शन। तो अब हम चाहें तो वैसे ये आता है समरथ, अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो दो आंसर लगाने पड़ेंगे आपको, दो और तीन, दो और तीन लगा लेना इसके तेरे। खुला समुच्चय है ही नहीं है, सही बात है, कैसा आएगा? समरथ आएगा, समरथ ही तो आएगा, ठीक है। अब भाई कोई समुच्चय ऐसा हो सकता है जो समरथ और विवृत दोनों ना हो सकता है 1/n, 1/n विवृत तो है ही नहीं, लिमिट पॉइंट आएगा जीरो, जीरो सेट में विद्यमान है नहीं, समरथ और विवृत दोनों भी नहीं है, ठीक है। 0 1 तब एस होगा, नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध है, कि दोनों ओर से परिबद्ध है? ये कह रहा है बाउंडेड एबव, ये कह रहा है अनबाउंडेड बिलो, यानी नीचे से अपरिबद्ध, गलत बात है। ये कह रहा है अनबाउंडेड एबव, गलत बात है। ये कह रहा है नो मैक्सिमल एलिमेंट, जबकि है 1 है, तो ये भी गलत बात है। ये कह रहा है बाउंडेड एबव, हाँ सही बात है, ऊपर से परिबद्ध है, तो फर्स्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। करा दिया था ना हमने, 15वां करा दिया था, 16, 17वां, ये वैसे तो फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, 17वां सेट का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ 2017-18 वाली जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी ना, सेट का क्वेश्चन है ना। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन था, एक्स यूनियन वाई पूछा है, सेट का क्वेश्चन है वैसे तो ये। जैसे एक्स है, हाँ भाई, एन कैसी नंबर है? नेचुरल, एन की वैल्यू रिप्लेस करो, एन की वैल्यू 1 रखो, 4 - 3 - 1, जीरो आ गया, एन बराबर 1 पर। अब एन का मान कितना रखेंगे आप? 2 रखिए, जब एन का मान 2 रखेंगे कितना आएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रखते जाइए, एन का मान 3 रखिए, 54, ठीक है। ये आ गया एक्स का मान, वाई का निकालिए, 0 9 18। अब मुझे बताओ, ये जो है ये 9 के मल्टीपल में चल रहा है, और इसमें भी कुछ पद आ रहे हैं, लेकिन ये सभी की सभी पद इसमें समाहित हैं या नहीं है? तो इन दोनों में छोटा सेट कौन सा हुआ? एक्स, बड़ा कौन सा हुआ? वाई। यानी कि 0 इसमें जा रहा है, 9 भी इसमें जा रहा है, 54 यहाँ आया है, तो 9 दूनी 18, 27, 54, आगे 54 भी आ जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स जो है वो सबसेट है किसका? बोलो, वाई का। जब ये पूरा की पूरा इसमें समाहित हो गया तो एक्स यूनियन वाई बराबर क्या आ जाएगा? फिर वाई आ जाएगा, तो बड़ा वाला सेट आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। सेट की वीडियोस देख सकते हो आप, देखना चाहो तो, नहीं आपको पढ़ाऊंगा जब और आप सीख जाओगे। इवनिंग वाले बैच की वीडियोस देखना चाहो, सेट की तो नहीं डल रही शायद, वहाँ रिलेशन की डल रही है, फंक्शन की डल रही है। हाँ जी, 17 हो गया था, 18 करा दिया था क्या? हम्म,
अजय लिख लिया? अजय लिख लिया ना सभी ने? अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, ये अनुक्रम दे रखी है, अनुक्रम। मैंने बताया यदि अनुक्रम पे लिमिट लगाते हो और एक आ जाए, फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट, और लिमिट एक से ज्यादा आ जाए तो ऑसिलेट्स, और लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो फिर डाइवर्जेंट। अब एक्स एन बराबर दे रखा है आपके पास कितना, -1 की पावर n इंटू एन, ठीक है भाई। लिमिट लगा दीजिए n टेंस टू इन्फिनिटी, इंटू एन कर दिया है। हाँ जी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, कितना आ जाएगा बोलो? 1 और -1। यदि n कैसा हो, सम हो, इवन नंबर हो, और n कैसा हो, विषम हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो कैसी हो जाएगी बोलो? ये दोलेमान। और इस अनुक्रम का प्रत्येक पद -1 और 1 के बीच में है। तो यहाँ एक्स एन की जो वैल्यू है ना, वो 1 से तो छोटी आ रही है, और -1 से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब 1 को भी जानते हो और -1 को भी जानते हो, तो कैसी है बोलो? परिबद्ध है। परिबद्ध है और लिमिट आ गई एक से ज्यादा, और कैसी है बोलो? दोलायमान है। परिबद्ध है और दोलायमान है। अब यहाँ से देख लो कोई ऑप्शन है क्या? एक से ज्यादा लिमिट आ जाती है तो दोलायमान, और परिबद्ध -1 और 1 के बीच में आ रहे। बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट, गलत बात। बाउंडेड एंड डाइवर्जेंट, गलत बात। कन्वर्जेंट एंड अनबाउंडेड, गलत बात। डाइवर्जेंट एंड अनबाउंडेड, गलत बात। तो इसको सही कर लो, बाउंडेड तो है, डाइवर्जेंट के स्थान पर क्या लिख लेंगे आप? फर्स्ट आंसर दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है, तो इसको फिर ऐसा कर लो। फर्स्ट दे रखा आंसर इसमें सीट में, तो इसको कर लीजिए क्या? ऑसिलेट्स कर लीजिए, कन्वर्जेंट तो है ही नहीं। अब क्या दे रखा सीट में? सेकंड। हवाल फर्स्ट दे रखो, अब सेकंड दे रखो। कहा करेंगे आगे चल के हैं, जब देख के आंसर ना लग रहा हो तो बिना देखे पेपर में कैसे लगाएंगे? अरे कछू ना, फिर टैलेंट के कारण फिर खाली जाए सीट लाओ। ये पता है आपको कि नहीं पता? हैं? कहीं की याद दिलाते हैं, इस वजह से याद दिलाते हैं कि जो सीट खाली हैं तो अगली बार खाली ना रहें, वो भर जाएं पूरी की पूरी। अरे चाहे 10 ऑप्शन डाल दो, सीट खाली नहीं रहेगी आपके, टेंशन मत लो, आपके खाली नहीं रहेंगे। देखो पिछली बार खाली रहने का रीजन यही था, बच्चे ने जो मेन फोकस किया वो 11th 12th पर किया, ग्रेजुएशन पे नहीं किया, और यही रीजन था कि सीटें खाली गई। अब जो तो है भाई है ही। हाँ भाई, अब आवाज नहीं है ना आएगा, फिर तो गलत करवा देंगे हम। वैसे तो आपको यही करना होगा सही करके इसको, आएगा यही भाई। ये तो कर सीट बनी हुई है पहले से ही, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी जुड़े हुए थे इसमें, तो एग्जामिनर तो फिर भी सोच समझ के क्वेश्चंस बनाता है। अजय, -1 की पावर n इंटू बी अपॉन n, इस पे लगा दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a प्लस -1 की पावर n इंटू वी वाई एन। अब चूंकि ये प्लस में है या माइनस में है, लेकिन नीचे बन गया इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, ए प्लस 0 बराबर ए। अब ए कैसी लिमिट आ गई बोलो? परमित। यदि किसी अनुक्रम पर लिमिट लगाने पर फाइनाइट आ जाए तो अनुक्रम एक्सएन कैसी हो जाती है? अभिसारी। कैसी हो जाती है? अभिसारी।
और आप जानते हो जो अनुक्रम अभिसारी होती है वो हमेशा परिबद्ध भी होती है। भाई परिबद्ध भी होगी, जो अभिसारी अनुक्रम है वो कैसी भी होती है बोलो, परिबद्ध भी होती है। ये आप जानते हो कि नहीं जानते? जो अभिसारी अनुक्रम होती है वो कैसी अनुक्रम भी होती है, कौशी भी होती है। और जो कौशी अनुक्रम है वो भी हमेशा फिर कैसी होगी बोलो, परिबद्ध भी होगी। एक रिजल्ट ये भी बन जाता है। भाई जो अभिसारी अनुक्रम होती है वो परिबद्ध भी होती है, और जो अभिसारी होती है वो कौशी भी होती है। तो कौशी भी कैसी होती है, परिबद्ध भी होती है। तो इसने कहा है अनुक्रम जो है वो बाउंडेड है, ये कह रहा है अनबाउंडेड है, गलत बात है। ये कह रहा है डाइवर्जेंट है, गलत बात है। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं क्यों नहीं है, कैसी है, बाउंडेड है। तो 14 गलत हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। देख लो आप, ये है ना, जो अनुक्रम अभिसारी है वो हमेशा परिबद्ध होती है। परिबद्ध होगी जब ही तो अभिसारी होगी, फिर अनबाउंडेड हो जाएगी और तो डाइवर्जेंट की ओर भागेगी वो। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी होती है, और कौशी अनुक्रम भी परिबद्ध होती है। अजय, अगला एक श्रेणी है, अब अनुक्रम नहीं है, क्या है, श्रेणी। एक श्रेणी जिसका एन व पद, इसको थोड़ा सही कर लेना, यहां तक लगाना है इसको, जिसका एन व पद दे रखा है, एस एन इक्व टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का एन, अभिसारी है तथा इसका सम 0 होगा। अभिसारी है तथा इसका सम 1/2 होगा। अभिसारी है तथा इसका सम 1 होगा। अपसारी है यानी कि डाइवर्जेंट है। अब देखो, जब भी हम इस प्रकार की अंडर रूट में या 3/2 में कोई भी श्रेणी दे रखी है तो परमीकरण करके नीचे ले जाया जाता है। और श्रेणी के कन्वर्जेंट के लिए आवश्यक शर्त होती है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यू एन का मान 0 होना चाहिए, यानी एस एन का मान क्या हो, 0 हो। साथ ही अगर एस एन का मान 0 हो जाता है और एक्स उसमें उपलब्ध नहीं है तो हम लगाते हैं तुलनात्मक परीक्षण, और तुलनात्मक परीक्षण के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है हाइपर हार्मोनिक परीक्षण की। और जितनी एन की पावर होगी उसके आधार पर हम कह देते हैं कि डाइवर्जेंट है के कन्वर्जेंट है। हाँ जी, तो परमीकरण करो यहाँ पर एस एन बराबर, परमीकरण करो विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा, तो क्या कर देंगे बोलो, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन प्लस का एन, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एन। हाँ जी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आएगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया बोलो, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का एन, ये आ गया। इससे कट कट गया भाई, तो देखो एस एन क्या आ गया बोलो, 1 अंडर रूट, यहाँ से एन कॉमन निकाल दूँ, डायरेक्ट ही निकाल दूँ, पढ़ा हुआ है आपके, तो एन कॉमन निकाल दो, तो कितना बचा ये बोलो, 1 + 1/n स्क्वायर, और ये प्लस का कितना आ गया 1। इस पर क्या लगाई जाती है बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाए बोलो, 0। श्रेणी है, आवश्यक शर्त की हो गई पालना। जब आवश्यक शर्त की पालना हो जाती है तो जो बाहर ब्रैकेट से है उसको क्या मान लोगे, अब आप इसको क्या मान लेंगे, वी एन, सहायक श्रेणी तुलनात्मक परीक्षण के लिए। तो सहायक श्रेणी क्या हो जाएगी बोलो, सहायक श्रेणी, हाँ जी, सिग्मा वी एन बराबर सिग्मा 1/n की पावर पी। पी का मान कितना है बोलो यहाँ पर, पी फोर पावर, पावर कितनी है 1। अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की शर्त होती है सिग्मा 1/n की पावर पी, याद आ रहा है ना। यदि पी की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अभिसारी, और पी की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है तो अपसारी। अब यहां से एक चीज पता होनी चाहिए थी
कि जब हमने ये ऑप्शन दे रखे हैं इनका सम 0 1/2 1, यानी कि अगर ये अभिसारी हैं तो इनका जोड़ जो है वो फाइनाइट ही आएगा। जब किसी श्रेणी को जोड़ा जाता है ना, तो अगर कोई श्रेणी अभिसारी होती है तो उसका जोड़ हमेशा कैसा आता है, फाइनाइट। और ये कोई श्रेणी अपसारी होती है यानी डाइवर्जेंट, तो उसका जोड़ कितना आता है, अनंत आता है। धनात्मक पदों की श्रेणी है तो अनंत आता है। अब यहाँ से हाइपर हार्मोनिक हो गई और यहाँ पर पी का मान कितना हो गया, 1। तो कैसी श्रेणी है, अपसारी है, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट है। और तुलनात्मक परीक्षण से तो ये श्रेणी भी कैसी हो जाएगी, अपसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ हो जाएगा। 20 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, फोर्थ हो जाएगा। ध्यान रखो, कॉमन निकालो, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे 0 बन जाता है तो, और कॉमन निकालने के बाद उसे सहायक श्रेणी बनाओ। पी की वैल्यू चेक करो, पी की वैल्यू 1 से बड़ी तो अभिसारी, पी की वैल्यू 1 के बराबर 1 से छोटी तो अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। कोई समस्या नहीं है ना। ये जो डिपेंड करेगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ पी। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। पी की वैल्यू 1 से बड़ी तो अभिसारी, पी की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी तो अपसारी। ठीक है भाई, बढ़े आगे। आजे अभी 20 ही हुए हैं क्या, कितने क्वेश्चन है टोटल, कुछ तो करा दिए ना बीच बीच में से। हाँ तो बस, तो बहुत करा दिए तो क्या है, 20 अब हो गए। हाँ जी, आगे का क्वेश्चन देखो। बढ़े आगे। देखो भैया, नीचे क्या दे रखा मुझे कोई मतलब नहीं, समेशन दे रखा है तो श्रेणी है, अभिसारी अपसारी पूछा है। अब अंडर रूड एन, अंडर रूड एन, अंडर रूड एन और अंडर रूड एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ना तो 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एस एन मानूँ और इस पर लगा देता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ जी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ अंडर रूड एन, अंडर रूड, तो सबसे क्या कॉमन आ जाएगा, 1/√n, है ना। अभी कितना बचा बोलो, 1/, ये बचा 1 प्लस 1 + 1/n प्लस ये कितना बचा, 1 + 2/n प्लस ये कितना बचा, 1 + 3/n। बोलो कोई समस्या। अरे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा, ये 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। अब चूंकि इसको सहायक श्रेणी मान लो, तो सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन बोलो कितनी आ जाएगी, सिग्मा वी एन कितनी आ जाएगी बोलो, सिग्मा एन की पावर 1/2। अजी P4 पावर, पावर कितनी है, 1/2, किससे छोटी, 1 से छोटी। यदि पावर का मान 1 से छोटा होता है तो अपसारी, पी का मान 1 से बड़ा होता है तो अभिसारी कन्वर्जेंट अपसारी श्रेणी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा। बस पावर देख लिया करो नीचे की, और क्या है, वहीं से पता चल जाता है आपको अभिसारी है कि अपसारी है। अपसारी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। हाइपर हार्मोनिक से। ये लिख लिया क्या, अजी। अब देखो, हाँ भाई, मैंने आपको कह रखा है अगर एक्स में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है
तो डिलम्बर्ट लगा दो, फैक्टोरियल में दे रखा है तो भी डिलम्बर्ट लगा दो, क्योंकि तुलनात्मक से तो पार पड़ेगी नहीं आपके। तो डिलम्बर्ट लगा दीजिए, ये यूएन है, क्या है बोलिए, यूएन। तो यूएन बराबर कितना है बोलो, फैक्टोरियल एन इंटू 2 की पावर n अपॉन एक्स की पावर n। un+1 निकालो, n को रिप्लेस कर दो n+1 से, तो n+1 2 की पावर n+1 अपॉन एक्स की पावर n+1। फिर डिलम्बर्ट की शर्त होती है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un अपॉन un+1। तो un में un+1 का भाग दो, तो इसमें इसका भाग देंगे, ये फैक्टोरियल n है, ये फैक्टोरियल n+1 है। क्या क्या un अपॉन un+1 ही किया था ना हमने तो। अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी तो कन्वर्जेंट कहते हैं, उल्टा कर देते हैं यहाँ पर। हाँ जी, इसमें इसका डिवाइड करो, ये फैक्टोरियल n है, ये n+1 है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा, n+1। ठीक है, ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर n+1 है, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, तो नीचे कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। अब एक्स की पावर n+1 ऊपर जाएगी और एक्स की पावर n नीचे, तो xn से xn कैंसिल, क्या बचेगा, x। इस पर क्या लगा रखी है अब आपने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ जी, लगाओ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आ गया बोलो, 1/इन्फिनिटी, कितना आ गया, 0। यदि लिमिट का मान 1 से छोटा तो कैसी हो जाएगी बोलो, अपसारी है। डिलम्बर्ट याद है ना, un/un+1 में अगर लिमिट का मान 1 से छोटा तो अपसारी डाइवर्जेंट, और लिमिट का मान 1 से बड़ा तो अभिसारी, और लिमिट का मान 1 के बराबर तो टेस्ट फेल। तो कैसी हो गई ये, अपसारी हो गई। इसका स्टेटमेंट हो जाएगा सेकंड। हाँ जी सर, कौन सा, अगर एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हो, एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिख लो भले, कुछ भी लीजिए आप, यही लेना पड़ेगा आपको, कन्वर्जेंट ही लगा, यही लगा क्या ना, डाइवर्जेंट कुछ भी ले लो भले, डाइवर्जेंट ही तो आ रही है, 0 ले लो, कन्वर्जेंट तो कहीं आ ही नहीं रही ना, जब भी तो नहीं लिखा हुआ, हटा दो बोले, कन्वर्जेंट कहाँ लिखा हुआ है, देखो एक्स का मान 0 रख रहे हो जब, तो सीधा ही अनंत हो गया भाई, जोड़ सीधा ही अनंत हो गया भाई, श्रेणी का जोड़ ही तो निकालते हो, क्या निकालते हो, श्रेणी का जोड़। अब श्रेणी का जोड़ सीधा अनंत आ रहा है, अब एक्स का मान आप 1 ले लीजिए, एक्स का मान कितना ले लीजिए, 1, तो भी ऊपर बनेगा फैक्टोरियल n 2 की पावर n, और फैक्टोरियल n 2 की पावर n यानी n का मान 1 2 3 रखकर इनको सबको जोड़ते जाइए, तो भी जोड़ कितना आएगा, अनंत ही आएगा। तो ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी लीजिए, इसका जोड़ हमेशा अनंत ही आएगा, इस कारण ये डाइवर्जेंट हो रही है। श्रेणी का क्या निकाला जाता है, हमेशा जोड़ निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, जोड़, और इसी के लिए हमने डिलम्बर्ट लगाया है, यानी ये अपसारी आ रही है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, इसका जोड़ हमेशा अनंत ही आएगा, इसका जोड़ जो भी निकालेंगे ना आप, क्या निकलेगा, अनंत ही निकलेगा, इनफाइनाइट ही निकलता है। ठीक है भाई, कोई डाउट, साइन 1/n और 1/n² बाई एक्सपेंशन, प्रसार से, हाँ जी, un, हाँ जी, साइन एक्स का प्रसार कितना होता है, x माइनस x³ डॉट डॉट डॉट, तो कितना आएगा बोलो, ये 1/n माइनस फैक्टोरियल 3 n³ प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ जी, और प्लस का कितना है, 1/n²। अब मुझे बताओ इसमें सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, सबसे लोएस्ट पावर 1/n है, तो 1/n कॉमन निकाल दो, यहाँ कितना बचा, 1, ये कितना बचा, प्लस का 1/n, ये किसका बचा बोलो, माइनस के 1/3 n²।
है ना। अब ये चलेगा, इस पे लगा दीजिए लिमिट। हाँ जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, 0। कितना हो जाता है बोलो ये, 0। 1/इन्फिनिटी कितना बन रहा है, 0। अब बाहर क्या है बोलो, 1/n। तो सहायक श्रेणी क्या मानोगे बोलो, ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन बराबर आ जाएगा सिग्मा 1/n। हाँ जी, इसकी पावर p है, p का मान कितना है, 1। यदि p का मान 1 होता है पर हार्मोनिक परीक्षण से श्रेणी कैसी होती है, अपसारी। अपसारी है यानी डाइवर्जेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड हो जाएगा। 23 का भी आंसर सेकंड ही है। डाइवर्जेंट के बहुत दे रखे हैं। अभी तक आंसर अपसारी अपसारी आ रहा है। क्या आ रहा है अभी तक आंसर, अपसारी और अपसारी ही आ रहा है। तो वर्टिकल क्वेश्चंस बना रखे हैं, अच्छे बन रहे हैं क्वेश्चंस। हो गया क्या, हो गया ना सभी का। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ऊपर अंडर रूट आ गया, परमीकरण करो, नीचे लेके आओ। और क्या पूछा है, अभी सारी हाइपर हार्मोनिक है आपके पास। हाँ जी, यू एन बराबर, परमीकरण कर देंगे अब हम इसका। ये दे रखा था √n+1 प्लस का √n, और ये था n की पावर m। परमीकरण कर दो, √n+1 माइनस का √n, और नीचे आ जाएगा √n+1 माइनस का √n। हाँ जी, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी n+1 माइनस का n से n कैंसिल, तो ऊपर कितना बना, 1। अब यहाँ n की पावर m है ही ऑलरेडी, और ये कितना बचा बोलो, √n+1 और माइनस का √n। बोलो कोई समस्या। हाँ जी, लिमिट मत लगाइए, इसमें सीधा अभिसारी पूछा है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, √n। तो बोलिए √n कॉमन निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगी m+1/2। ठीक है, n की पावर 1/2 कॉमन निकाल देंगे तो कितना बचा है, 1+1/√n अंडर रूट, और ये माइनस का 1 बचेगा। अब बोलो ये जो भार है इसको क्या मानते हो आप, vn। तो सहायक श्रेणी बोलो क्या आएगी, सहायक श्रेणी सिग्मा vn। हाँ जी, कितनी मानी है आपने, सिग्मा 1/n की पावर m+1/2। हाँ जी, ये अभिसारी होगी कब, कन्वर्जेंट के लिए पूछा है। अभिसारी है यदि P4 पावर, P4 पावर, पावर कितनी है बोलो, m+1/2। अभिसारी के लिए पावर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। तो मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 को उधर भेजो, तो 1 - 1/2 कितना बचेगा, 1/2। तो m > 1/2 आ जाता है आपका। कौन सा आंसर है, कौन सा है, सेकंड आएगा ना। वैसे कैसे करोगे, किससे, परमीकरण करके ही करना पड़ता है, m को नीचे ले जाना पड़ता है ना, लिमिट एंड टेस्ट इनफिनिटी लगाते हो ना। हाँ तो फिर नेगेटिव में हो जाए क्या।
हाँ, कौन नहीं देगा? ये जीरो क्यों ना देखो? अगर एम को मान 1/2 से बड़ो ले, जीरो देखो कि ना देखो, देखो एक ही ले ले। भाई एम का मान 1/2 से बड़ा, 1/2 से छोटा लेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा, जब जीरो नहीं देगा ये। एम की वैल्यू 1/2 से छोटा ले रहे हो ना, सॉरी बड़ा ले रहे हो, तो नीचे ही एन रह जाएगा। और ये छोटा ले लिया तो एन ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो फिर उस केस में फिर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर अब सारी हो जाता है। समझ में आ गई ना बात? 1/2 से बड़े पे फिर नीचे ही रहेगा। ऐसे तो कई क्वेश्चन कराए मैंने, पहला थोड़ी ना है। बिना परमीकरण नहीं करना है, ये ध्यान रखो, परमीकरण करके ही करना अगर अंडर रूट में दे रखा है तो। है? हाँ, फिर उससे एस एन जीरो नहीं आता है। भैया हमें जीरो बनाना होता है ना, आवश्यक शर्त ही होती है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यू एन का मान जीरो आना चाहिए। एम के मान पे डिपेंड ना कर रहा होगा, जबरदस्ती जीरो क्यों बना रहे हो? किस पे? एम की वैल्यू कितनी ली है आपने? ग्रेटर देन 3/2 है। अब ग्रेटर देन 3/2 पे जीरो बनना है, अब मैं तो ये कह रहा हूँ वन एम इज ग्रेटर देन 1/2 पे भी तो जीरो बन रहा है, तो कौन सा आंसर लगाओगे? भाई एम ग्रेटर देन 1/2 पे भी जीरो बनना है, आपने कह दिया 3/2। अब 1/2 से बड़ा तो 3/2 होता है, उस पर तो बनेगा ही बनेगा, सभी को पता है। अब वहाँ तो एम ग्रेटर देन 5/2 भी आएगा, तो वहाँ भी जीरो बनना है। तो मैंने तो ये कह रखा है कि भाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे यूएन का मान जीरो बन जाए, उसके बाद भी अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। तो फिर हमें पूरी शर्त चेक करनी पड़ती है ना। भैया जहाँ में सबरे गुण आ जाए वह लेंगे। ये देखेंगे, पूरे पे लगाएंगे, जीरो आएगा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम परमीकरण करने के पश्चात करते तो यहाँ से एम की वैल्यू 1/2 आ रही है, और वहां से 3/2 आ रही है। अब एम इज ग्रेटर देन, तो बताओ वो जो 3/2 वाले सभी पॉइंट है इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो कौन सा आंसर लगाओगे? इसमें ज़्यादा पॉइंट है, उसमें कम पॉइंट है, तो ज़्यादा पॉइंट के लिए तो यही कन्वर्जेंट है ना। भाई एम इज ग्रेटर देन 3/2 के लिए कन्वर्जेंट है, हमें पता है, क्योंकि 1/2 से बड़े के लिए सभी के लिए कन्वर्जेंट है। अब मैं तो ये कह दूंगा एम इज ग्रेटर देन 5/2 के लिए भी कन्वर्जेंट है, एम इज ग्रेटर देन 7/2 के लिए भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि वो सब किससे बड़े आ रहे हैं? 1/2 से बड़े आ रहे हैं। भाई वो सभी की सभी किससे बड़े आ रहे हैं? 1/2 से बड़े आ रहे हैं। तो ये सभी की सभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे तो होने चाहिए कि एम इज ग्रेटर देन 1/2 से कुछ भी मान बड़ा ले लो, सबके लिए कन्वर्जेंट आएगी सीरीज। है? कौन सा? गलत है वो, जो कराया वो सही है, जो करा दिया वो बिल्कुल सही है। छोरा पूरे पे लगाया कर, लिमिट पूरे पे लगेगी, पूरे पे लगेगी लिमिट, जब जीरो आना चाहिए। हाँ, टेस्टों को रिवाइज किया करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। 24 हो गए, और 25, एक दिन और लगाएंगे, आप इनकी क्वेश्चंस में कर लो, है ना? हो गया ना? 25वां। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है। हाँ भाई, हो गया ये। यदि ये श्रेणी जो है कैसी है? अभिसारी। तब इसके लिमिट का मान पूछा है। ये जो श्रेणी है वो अभिसारी है, तो इसकी लिमिट का मान बताओ। पर आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी के अभिसरण की आवश्यक शर्त यही है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यू एन का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब चूंकि ये जो श्रेणी है ना, समेशन ए एन कैसी है बोलो? अभिसारी है, अभिसारी है। और अभिसारी कभी भी होती है तो इसकी आवश्यक शर्त क्या होती है बोलो? आवश्यक शर्त,
आवश्यक शर्त हो जाएगी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन का मान 0 होगा। भाई सीधी बात है, यू एन देता है तो यू एन, और यहाँ ए एन दिया है तो ए एन। भाई नेसेसरी कंडीशन तो पहले होनी चाहिए कि अभिसारी है तो हमेशा नेसेसरी कंडीशन की पालना होगी ही होगी। ठीक है, सीधी बात है। हम ये चेक करते हैं, अगर नहीं होती है तो सीधी डाइवर्जेंट हो जाती है। तब हमसे लिमिट पूछी है, तो देयरफॉर अब ये लिमिट पूछी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये दे रखा है एन -1 अपॉन ये कितना होगा बोलो, n की पावर 1/n। हाँ जी, लिमिट लगा दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे n का मान कितना है 0, माइनस का 1, और n की पावर 1/n का मान कितना होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 होता है। सभी जानते हो, कई बार कराया है क्वेश्चन। n की पावर 1/n का मान कितना होता है 1 होता है, और इसका मान आ गया 0, तो आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, -1 आ जाता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बोलो कोई समस्या? एक क्वेश्चन और करा दे। कितना टाइम हो गया सो? 50 हो गई। और कराएं? चलो चलो, जितने भी हो जाते उतने करा दे। 30 तक करा देते हैं। हाँ भाई, आवाज नहीं। 26 तो सभी कर लेंगे ना स्वयं। करवा दिए ना? कितना आंसर था इसका? सेकंड। 26वां करा दिया, बताया भाई। छब्बीसवीं का आंसर सेकंड है, ये करा दिया, बताया। 27वां। अब देखो 27वां क्वेश्चन। देखो भाई, एक्शन स्टेटमेंट ए, एक्शन कैसी है, अभिसारी है। स्टेटमेंट बी, एक्शन कैसी है, परिबद्ध है। अभी लिखाया था मैंने कुछ समय पहले, जो अभिसारी होती है वो हमेशा परिबद्ध होती है, लेकिन जो परिबद्ध होती है वो अभिसारियों को जरूरी है क्या, -1 की पावर n। कैसी थी, दोलयमान थी, और जो कैसी थी, परिबद्ध थी। तो यहां से आप लिखेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखो, आवाज नहीं भाई, जो अभिसारी है वो हमेशा कैसी होगी, परिबद्ध होगी। लेकिन परिबद्ध अभिसारी हो यह कोई जरूरी नहीं है। तो ए इम्प्लाइज बी हो जाएगा, ए इम्प्लाइज बी हो जाएगा। देखो चूंकि एक्स एन बराबर कितना है बोलो, -1 की पावर n। कैसी है बोलो, परिबद्ध है। किससे किसके बीच में बोलो, 1 से -1 के बीच में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे कितना आता है इसका मान, दो लिमिट निकलती है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 और -1, यदि n सम और n कैसा है, विषम। सम और विषम तो कैसा है बोलो, ये दो लयमान है। परिबद्ध तो है लेकिन कैसी है बोलो, दो लयमान है। तो हमने क्या कहा, जो अभिसारी होती है वो तो परिबद्ध होती है, लेकिन जो परिबद्ध हो जरूरी नहीं कि अभिसारी हो। तो ए से तो बी चला जाएगा, लेकिन बी से ए लौट के वापस आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है बी से ए आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं है। कौन सा है, पहला है। जो अभिसारी होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है, लेकिन जो बाउंडेड हो वो कुछ भी हो सकती है, दोलयमान भी हो सकती है या फिर अभिसारी भी हो सकती है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा बोलो, पहला हो जाएगा। 27 का जो आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बोलो, फर्स्ट हो जाएगा।
27 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बोलो? फर्स्ट हो जाएगा। 27 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो? फर्स्ट हो जाएगा। देखो जो अभिसारी अनुक्रम है वो हमेशा परिबद्ध है, लेकिन परिबद्ध अभिसारियों को जरूरी नहीं है। दोलयमान भी हो सकती है। क्या हो सकती है? दोलयमान भी हो सकती है और अभिसारी भी हो सकती है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, परंतु विलोम सत्य नहीं है, अर्थात प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम अभिसारी हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है अजय? देखो भैया सीधी बात, जो कौशी अनुक्रम होती है वो हमेशा अभिसारी होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रियल नंबर के सेट पर एवरी कौशी सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कौशी सीक्वेंस। तो यहाँ रियल नंबर के सेट पर, ये और ध्यान रखना, रियल नंबर के सेट पर कौशी सीक्वेंस जो है ना, यहाँ पर दोनों तरफ इंप्लाइज लग जाएगा, एफ एंड ओनली एफ। ये कैसा है बोलो? अभिसारी है। जो अभिसारी है वो कौशी है और जो कौशी है वो अभिसारी है, लेकिन शब्द होना चाहिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अनुसार। कराया था, जो अभिसारी है वो कौशी है, जो कौशी है वो अभिसारी है। ठीक है 28 हो गए, हो गया नहीं? इसके बाद 29 ये दे रखा आपका एन, एन एन बराबर 1 to इन्फिनिटी। कैसी अनुक्रम है बोलो? और कैसी है बोलो? आसमान। मतलब नीचे से परिबद्ध है, यानी कि परिबद्ध है तो नीचे से भी परिबद्ध होगी, और निरंतर आसमान है तो हमेशा अपने निम्नक को अभिसृत होती है। किसको? निम्नक को। जैसे कि मैंने आपको 1/n का एग्जाम्पल दे ही रखा है, निरंतर आसमान है 1/n, निम्नक कितना आया इसका? 0, तो 0 पे जाके अभिसृत होती है। तो कोई भी अनुक्रम जो नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध, जब ये परिबद्ध है तो नीचे से भी होगी, नीचे से परिबद्ध तथा निरंतर आसमान अनुक्रम, निरंतर आसमान अनुक्रम अपने निम्नक को अभिसृत होती है। अपने निम्नक, निम्नक को क्या बोलते हो? इन्फीमियम ऑफ एक्सेन को अभिसृत होती है। अभिसृत मीन्स कन्वर्जेंट। ये कराया स्टेटमेंट है ना, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। हाँ तो एक जो अभिसारी है वो कौशी होती है ना, ये कह रहा कौशी अनुक्रम नहीं है, जबकि है, तो गलत है ना ये तो। जो अभिसारी होती है वो हमेशा कैसी होती है बताना? कौशी होती है ना। तो ये कहता है कौशी अनुक्रम है, तो थर्ड भी आंसर होता। ये कह रहा नहीं है, सही बात है, यानी कि गलत कह रहा है, जबकि है। ये कह रहा डाइवर्जेंट है, गलत बात है। ये कह रहा इनमें से कोई नहीं, कोई क्यों नहीं है? पहला है, तो ये गलत है, फर्स्ट हो जाता है। भाई वहाँ क्या है कि जो ऑप्शन काटना सीख गए आप तो आंसर हमेशा सटीक लगता है। फिर ऑप्शंस में कंफ्यूजन रह गया, फिर आपका गलत ही जाता है भाई। आवाज नहीं भाई, हो गया? अगर कोई भी अनुक्रम निरंतर वर्धमान है और ऊपर से परिबद्ध है तो अपने उच्चक को अभिसृत होती है, कन्वर्जेंट होगी किसको? सुप्रीमियम को। और नीचे से परिबद्ध है और निरंतर आसमान है तो अपने निम्नक को अभिसृत होती है। बोलो कोई समस्या? इसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछा है। मैंने आपको बताया है कि ये भी L पर जाएगा और ये भी L पर। मैंने आपको बताया था जब भी जैसे कि आप फिसलन वाले झूले पे झूलते हो तो आपको x1 से धक्का दे दूं या x2 से धक्का दे दूं या x3 से
या x 100 से आप कहाँ जाओगे, ग्राउंड फ्लोर पर ही जाओगे, l बराबर 0 पर। तो यानी कि सेम लिमिट आती है, यानी कि xn+1 भी l की ओर भागेगा, xn भी l की ओर भागेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो केवल इसको l रख दो, इसको l रख दो, अब l की वैल्यू निकाल दो। ये आ गया l², कितना आया इसका, 3 आया है, l² माइनस l माइनस 6 बराबर 0। तो ये कितना आएगा बोलो, l-3 और l+2। अब देखो लिमिट का मान नेगेटिव तो आ नहीं सकता। हाँ भाई, लिमिट का मान नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सीक्वेंस ही हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। अगर सीक्वेंस हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होती तो लिमिट हम नेगेटिव लेते। अब सीक्वेंस हमारी पॉजिटिव मान से स्टार्ट हो रही है और अंडर रूट भी पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, तो ये भी पॉजिटिव आएंगे सभी के सभी मान। ये सभी के सभी मान पॉजिटिव आएंगे तो लिमिट भी कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो -2 नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव मान लेंगे। शेष क्वेश्चन कराएंगे हम आपको कल। क्वेश्चंस करके लाना है ना, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के आना, और परसों से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे।